Hello children, today we are going to continue reading chapter 1 of your economics book, that is development, and in today's video we are going to discuss income and other criteria. तो हम यहाँ पे आज के वीडियो में यहाँ पे income and other criteria के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। इससे पहले वाले जो वीडियो था वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो पेज नंबर 9 में तुम्हारे बुक में दिया हुआ था। तो अब विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम जैसे कि हमने पहले से पढ़ रखा है, जैसे हमने जब टेबल 1.1 को देखा था, यानी कि जो पीछे में जो टेबल दिया है पेज नंबर 4 में, तो जब हमने टेबल 1.1 को देखा था तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो लोगों के जो गोल्स होते, जो एस्पिरेशंस होते, वो अलग अलग होते, और वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो उनके एस्पिरेशंस और गोल्स होते वो सिर्फ बेहतर इनकम के साथ संबंधित नहीं होता है, यानी कि वो मोर इनकम से साथ ही जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो मोर इनकम के अलावा भी उनके बाकी क्या होते हैं, डेवलपमेंटल गोल्स होते। तो जैसे कि हमें देखने को मिला वहाँ पे नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे कि वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ऐसे रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये कुछ अदर फैक्टर्स थे जो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि उनके क्या थे, तो गोल थे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जब हमने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और गोल्स के बारे में देखा तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो लोग हुए उनका जो डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशंस है वो सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं होता है, यानी कि वो बेहतर कमाना सिर्फ वो नहीं चाहते, लेकिन उसके अलावा भी उनके बाकी गोल्स होते हैं जो नॉन मटेरियल थिंग्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन we may besides average income think of other equally important attributes। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है ऐसे ही करके, तो ऐसे ही करके जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में देखा, तो ऐसे ही करके जब हम कोई नेशन के बारे में, यानी कोई देश के बारे में या फिर कोई रीजन के बारे में, कोई एरिया के बारे में सोचते हैं, तो एवरेज इनकम के अलावा भी हो सकता है हम वहाँ पे बाकी जो इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में हम वहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, तो ये जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो क्या हो सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं किसके अलावा, तो एवरेज इनकम के अलावा वो क्या हो सकते हैं। तो इस बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो यहाँ पे तुम्हें टेबल 1.3 दिख जाएगा बुक में, और यहाँ पे मेरी बुक में यहाँ पे डाटा दिया गया है, यानी कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स में यहाँ पे हरियाणा, केरला और बिहार का पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16 का ये जो डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस फॉर 2015-16। तो ये जो डाटा हमने जो लिया हुआ है, यानी जो टेबल 1.3 में, ये सचमुच का पर कैपिटा इनकम नहीं है इन स्टेट्स का, लेकिन ये क्या है, तो बताया गया है कि ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है। कौन से प्राइसेस के अनुसार, तो 2015-16 के प्राइसेस के अनुसार। और आगे बताया गया लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन। तो ये जो सब इसका मतलब क्या है, इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम अभी मान लेते हैं कि ये जो आंकड़े है ये किसका है, तो ये जो डाटा जो दिया गया है ये पर कैपिटा इनकम का है इन स्टेट्स के लिए। तो आगे बताया रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो डाटा जो हमने लिया है ये क्या है, तो ये पर कैपिटा इनकम का है इन स्टेट्स के लिए। तो ये जो फिगर्स है जो हमने यहाँ पे टेबल 1.3 में देखने को मिलता है, हरियाणा के लिए, केरला के लिए, बिहार के लिए, तो ये जो फिगर्स है, यानी जो ये नंबर्स है हमें जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, मान लेते हैं, तो ये पर कैपिटा इनकम है इन स्टेट का करके हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो आगे बताया गया है वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। तो जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे बुक में हो सकता है कोई और स्टेट्स का नाम लिखा हो, तो उसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे बुक के अनुसार तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मेरी बुक में यहाँ पे हरियाणा, केरला और बिहार दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मुझे देखने को मिलता है कि उसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है हरियाणा का है। ऐसे करके जो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन तीनों में से किसका है, तो बिहार का है। तो आगे बताया गया है दिस मीन्स that on an average a person in Haryana earned rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around rupees 31,454। तो हमने पहले से जान रखा है एवरेज इनकम को कैसे निकालते हैं, एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम को कैसे निकालते हैं। ऐसे करके यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम को हमें जो फिगर्स जो दिया हुआ है उसको हम पर कैपिटा इनकम मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो याद रखो यहाँ पे बुक समझा रहा है कि इसका मतलब ये है कि एवरेज में जो एक इंसान है हरियाणा में वो कितना कमाता है एक साल में, तो बोला गया है कि वो 1,62,000
162,034 रुपीज़ वो कमाता है एक साल में एवरेज में। और ऐसे करके जो बिहार में एक शख्स होगा वो एवरेज में कितना कमाएगा, तो बताया जा रहा है कि एक साल में वो ₹31,454 कमाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या चीज़, तो पर कैपिटा इनकम इन स्टेट्स के। तो यहाँ पे हम जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हरियाणा का क्या है हाईएस्ट है, और ऐसे करके लोएस्ट किसका है, तो बिहार का है। अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि सो इफ पर कैपिटा इनकम वे टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। तो अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को यानी कि जो एवरेज इनकम है उसको मान के चलते क्या चीज़, तो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्राइटेरियन, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे डेवलप्ड स्टेट हम कौन से स्टेट को कहते हैं, तो इन आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा को कहते हैं, और सबसे कम डेवलप्ड हम किसको कहते हैं, तो बिहार को कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक में समझा रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, तो अगर हम पर कैपिटा इनकम को हम इस्तेमाल करेंगे मेजर करने के लिए डेवलपमेंट के लिए, यानी कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए अगर हम क्राइटेरियन के रूप में सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखेंगे, तो इन तीन स्टेट्स को कंपेयर करते वक्त हमें देखने को मिलेगा कि हरियाणा क्या है, सबसे डेवलप्ड है, और सबसे कम डेवलप्ड कौन सा वाला स्टेट है, तो बिहार है। तो ये चीज़ बुक में समझा रहा है। Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4। तो ऐसे करके आगे यहाँ पे टेबल 1.4 में कुछ और डाटा दिया गया है इन्हीं स्टेट्स के साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा हरियाणा, केरला, बिहार, ये 3 स्टेट्स हो गए, और इसके साथ यहाँ पे हमें डाटा देखने को मिल रहा है किसके बारे में, तो यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम को नहीं ले रहे, यहाँ पे क्राइटेरियन हम चेंज करें, तो यहाँ पे हमें देखना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये 3 क्राइटेरियन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो डाटा है हम 3 स्टेट्स के बारे में ही ले रहे हैं, यानी जो 3 स्टेट्स जिसको हमने अभी जो पर कैपिटा इनकम के आधार पे जो हमने कंपेयर किया था, तो उन्हीं 3 स्टेट्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा है ये कोई और चीज़ के बेसिस पे, यानी कि जो क्राइटेरियन है ये कुछ और है, वो क्या है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है और नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो ये जो डाटा है तुम अपने बुक में देख सकते हो। ऐसे करके नीचे में एक्सप्लेनेशन दिए गए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है करके। तो ये जो डाटा है, ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज इन दिस टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल में जो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, वर्ड्स का, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो IMR है वो हमें बताता है किस बारे में, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमें बताता है कितने बच्चे क्या हो गए, तो मर गए कितने साल के होने से पहले, यानी 1 साल की उम्र के होने से पहले। तो उस साल में कितने बच्चे जन्म हुए थे, और उस साल में जो जितने बच्चे जन्म हुए थे उनमें से कितने बच्चे मर गए 1 साल की उम्र होने से पहले, कितने बच्चों में से, तो 1000 इन प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, तो याद रखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि यानी कि कोई साल में कितने बच्चे जन्म हुए, तो उसमें पर 1000 बच्चों में कितने सारे बच्चे 1 साल की उम्र के होने से पहले वो मर गए। तो ये चीज़ हमें कौन क्या बताता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है। ऐसे करके जो सेकेंड में तुम्हें जो लिटरेसी रेट दिखेगा, तो 2011 का यहाँ दिया हुआ है। तो ये क्या है, तो याद रखो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो लिटरेसी रेट हमें क्या बताता है, तो हमें वो संख्या बताता है लिटरेट पॉपुलेशन का जो 7 और उससे ऊपर वाले जो एज ग्रुप के होते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। थर्ड में जो नेट अटेंडेंस रेशियो वो क्या है, तो देख सकते हो वहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेट अटेंडेंस रेशियो वो क्या है, तो वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कौन से एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो 14-15 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और ये ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्या कर रहे हैं, स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। वो टोटल जो स्टूडेंट्स है जो उस उम्र में बिलोंग करते हैं, तो उस एज ग्रुप के जो सेम एज ग्रुप के जो बच्चों को जो टोटल नंबर होगा उसमें कितने सारे अटेंड करें स्कूल्स को। तो ये डाटा हमें नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एक ले लेते हैं, जैसे हरियाणा का ले लेते हैं, तो हरियाणा में यहाँ पे 33 बताया गया है। तो ये 33 जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये 33 का मतलब क्या है कि जो पर 1000 जो बच्चे जो जन्म हो रहे हैं कोई साल में, तो वो एक साल के होने से पहले कितने बच्चे मर रहे हैं, तो 33 बच्चे यहाँ पे मर रहे हैं। कौन सा साल का डाटा है, तो 2016 का। ऐसे करके लिटरेसी रेट हमें बता रहा है कि 82% जो वहाँ पे जो लोग हैं जो 7 ईयर्स एंड अबव के जो एज ग्रुप के हैं वो क्या है, शिक्षित है, यानी कि लिटरेट है।
और आगे यहाँ पे जो नेट अटेंडेंस रेशियो है ये बता रहा है कि जो बच्चे जो 14 और 15 साल की उम्र के हैं ये जो स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला 61 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं पर 100 स्टूडेंट्स, यानी कि पर 100 बच्चों में, यानी कि जो 14-15 साल के जो एज ग्रुप के जो 100 बच्चे हैं तो उनमें से 61 बच्चे स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं कहाँ पे, तो हरियाणा पे। तो ये चीज़ यहाँ डाटा तुम्हें समझा रहा है।